मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें हैं, बल्कि ख़बरें कुछ ज़्यादा हैं और साथ थोड़ा हल्का फुल्का तज्ज़िया भी होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने करम फरमाओं का, ख़ास तौर पर जो मेरे चैनल को बड़ी पसंदीदगी की निगाह से देख रहे हैं, अपने कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे पैगामात भेज रहे हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है जी कि आप इस्लामाबाद में ना रहते हुए भी आप अंदर की ख़बरें लाते हैं और ख़ास तौर पर ख़बर को देखने का एक ख़ास ज़ाविया होता है, जिससे ख़बर के अंदर जो है ख़बर मालूम होती है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। बस कोशिश करते हैं कि चीज़ जो सच है वो आपके सामने लाया जाए। अगरचे बड़ा जबर का मौसम है और अपनी जो हमारे इस्तात है उससे ज़्यादा हम इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो किसी ने कहा था ना कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी आखिर दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। तो हम इनको देखते हैं, लाज़मी देखते हैं और उस हद तक देखते हैं जिस हद तक कहना हमारी ज़ुबान से लफ्ज़ कहना मुमकिन है, उस हद तक करते हैं। ख़ुदकुशी नहीं करते, ख़ुदकुश हमला भी नहीं करते, लेकिन इस जबर के मौसम में भी इंशाअल्लाह बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कितनी बात की जा सकती है? साहब ज़रा कुछ ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह जारी रहेगी। और ख़ास तौर पर आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त सब्सक्राइबर की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ और बारे दीगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आते हैं जनाब ख़बरों की तरफ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी 21 अक्टूबर 2023। अब उनकी तरफ से जो मीडिया सेल है उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने वापसी का टिकट भी कटवा लिया है, लेकिन टिकट कटवाने के बावजूद उनकी वापसी मशकूक है। अभी तक भी शक के और बदएतमादी के साए मौजूद हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को माहौल जिस अंदाज में वो सोच कर आ रहे थे, वो माहौल मयस्सर नहीं आ रहा। सबसे बड़ा मसला तो साहब ज़ाहिर है वो नैब तरामीम है कि वो नैब तरामीम जो है ना कालअदम करार देने के बाद उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो रहा है। लेकिन उन्हें तवक्को है जी कि उनके दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन पर जनाब उनके लाए हुए आदमी बैठे हुए हैं और वो हालात को बड़ी तब्दील कर लेंगे। और अब जो नया शेड्यूल उन्होंने भेजा है जनाब, वो ये है कि पहले ये था कि वो 21 अक्टूबर से पहले आ जाएंगे, दुबई आएंगे। उनका ये भी कहना था कि जनाब वो सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे। उम्रा तो बस ऐसे ही होता है। और साथ ये भी कहा जा रहा था जनाब कि वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मुआशी जो है ना पैकेज लेके आ रहे हैं। और पैकेज के हवाले से जो नून लीग की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो ये थे कि वो सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान MBS से मिलेंगे और इसी तरीके से UAE में MBZ से मिलेंगे, मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मिलेंगे। और कुछ इस किस्म की सूरत हाल होगी कि उनके आते ही कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा लोगों को और जनाब डॉलर की रेल पेल हो जाएगी, जनाब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब उनका जो ताज़ा है वो कहते नहीं जी 21 अक्टूबर को उन्होंने लंदन से अबू ज़ैबी आना है और अबू ज़ैबी से सीधा पाकिस्तान 6:25 पे उन्होंने पाकिस्तान पहुंच जाना है। तो इसका मतलब वो पैकेज जहां से आया था वो वहीं चला गया और अब उनकी सिंपल वापसी है। लेकिन इसके बावजूद आज एक बयान है तो छोटा सा लेकिन बड़ी अहमियत है। एजाजुल हक साहब ने कहा है, उसने कहा जी कि मुझे नहीं लग रहा, उनका कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। उसकी वजह भी बताते हैं और वो कहते हैं जी अगर नैब तरामीम कालअदम ना होती तो जनाब फिर तो उन्होंने आ जाना था। लेकिन इस माहौल में मियाँ साहब इतने अच्छे नहीं है कि जनाब इतना रिस्क ले। वो ज़ीरो रिस्क कैलकुलेटिव उनका होता है, उसके बाद ही आ सकते हैं, उसके बाद उससे पहले नहीं आ सकते। और दूसरी जो उन्होंने अहम तरीन बात की, उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तवक्को कर रहे हैं या तकाजा और ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनको इक़्तिदार जो है वो मसनद इक़्तिदार पर आकर बिठा दिया जाए, इक़्तिदार थाली में लाकर पेश किया जाए। लेकिन वो कहते हैं जी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान मजीद तबाह होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैटेगोरिकली उसे उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान मजीद तबाह हो जाएगा। थोड़ा सा इसी को एनालिसिस करें कि एजाजुल हक साहब किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं। सारे जानते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट किस हवाले से? अब फिर मैं कह रहा हूं कि वो ये नहीं कह रहे
कि ऐसा नहीं हो सकता। उनके जी उनकी ख्वाहिश और डिमांड ये है कि इक़्तिदार में आकर उनको बिठा दिया जाए, वो आए और उनको बादशाह पे मसनद पर बिठा दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ऐसा अगर हुआ तो इसका मतलब है कुछ लोग वाकई चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन साथ वो दीगर की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी देखें कि एजाजुल हक साहब ये बातें तब कर रहे हैं जब उनकी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब से, और चौधरी शुजात साहब किसका माउथ पीस है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और चौधरी शुजात की बड़ी खामोशी है इस दौरान। देखें कि वो जनाब इस तरह नहीं उछल कूद कर रहे जिस तरह बाकी लोग जनाब उछल कूद करने की कोशिश कर रहे थे। और अब तो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी आ गया, उनको भी अचानक ख्याल आया है। उन्होंने कहा है जनाब कि पहले मुईशत ठीक होगी और फिर जनाब उसके बाद जाकर इंतखाबात होने चाहिए। और साथ उन्होंने ये कहा जी कि सियासतदान निशाने पर होता है लेकिन दर हकीकत हुकूमत कोई और कर रहा होता है। ये 16 महीने इक़्तिदार इंजॉय करने के बाद ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। और बल्कि इसको यूं कहना चाहिए कि जनाब वो आप शादी कर ली, इंजॉय कर ली और जनाब सब कुछ कर लिया और अब फिर कह रहे हैं ओहो ये तो ऐसा था ही नहीं जनाब, वो तो मतलब इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो कुछ मतलब चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनको भी नज़र आ रही हैं। अब वो कहते हैं कि कभी मौसम की बात करते हैं, कभी अब वो कहते हैं वो डायरेक्ट पुराना फार्मूला आ गया, पहले जी मुईशत को ठीक किया जाए। तो जनाब ये इसके बावजूद सूरत हाल मशकूक है। अगली बात करते हैं कि एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब के हवाले से मैं अलहदा भी एक वीलॉग करूँगा, बल्कि मुस्लिम लीग नून में कौन कौन से लोग हैं जो थक चुके हैं इस वक्त, मियाँ साहबान से थक चुके हैं। उनमें से कहा जा रहा है कि एहसन इकबाल साहब भी हैं। तो इस वक्त सारी जो मुस्लिम लीग नून कह रही है जनाब वो इलेक्शन की बात नहीं कर रही, लेकिन वो कह रहे हैं चलो जनवरी में करा दो। वो कहते हैं दिसंबर और जनवरी में भी माजी में इलेक्शन होते रहे, अब भी करा दें तो नहीं। साथ वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान पर उसके जो असरात हैं वो दुरुस्त साबित नहीं होंगे, मुरतब नहीं होंगे। तो अच्छी बात है, एहसन इकबाल साहब को भी अब नज़र आने लगा है कि इलेक्शन जनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बारे में इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी डिटेल्स आपको बताऊँगा। जनाब फर्स्ट वर्किंग डे था 2 अक्टूबर 2023। बहुत सारे केसेस की समाअत थी, 9 केसों में ज़मानतें दोबारा मिल गई हैं खान साहब को। और ये ज़मानतें दी किन्होंने, वो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल ये बेंच था। और उन्होंने कहा जी दौरान हरासत, दौरान गिरफ्तारी जो उनको इमरान खान साहब को कहा गया है कि वो पेश नहीं हुए, अरदम पेशी पर उनकी जो ज़मानतें कैंसल में बहाल कर दी जाएँ, ये वही गुनाह बिलज़्ज़त है। मतलब क्या उनका फ़ायदा। और ये अलबत्ता एक प्रोफाइल फिट हो गए, सेट हो गया, एक प्रोफाइल सेटिंग की जाती है ना जी, कि उनको पता है कि पीटीआई जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, लेकिन वो साथ ये साबित करना चाहते हैं कि देखें जी हमने तो फलां फैसला भी आपके हक में दिया, फलां फैसला भी हक में दिया, फलां फैसला भी हक में दिया। अब ये होम्योपैथिक फैसला जिसका किसी को फ़ायदा ही नहीं है। तो यही वजह थी कि कुछ चीज़ों के हवाले से तो पीटीआई ने बाकायदा कहा ही नहीं, मिसाल अलकादिर ट्रस्ट की दरख्वास्त जमानत दी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, हो गई, बाद में जब टाइम आएगा उस वक्त कैंसिल हो जाएंगी। तो असल तो बात यह है ना कि जब टाइम आए तब जमानतें बरकरार रहें, फिर वो फैसला होगा। ये तो इस वक्त वैसे ही गिरफ्तार हैं, ऐसे में क्या है। और जो फैसले करने चाहिए वो नहीं रहे। मिसाल के तौर पर एक मरतबा फिर बुशरा बीबी गई हैं और उन्होंने कहा जी कि उनके खामिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा, उनको खाने में जहर देने का खदशा है। तो उन्होंने दरख्वास्त दी है, उम्मीद है 54 दिन मजीद लगेंगे, फिर शायद ये फैसला आए, उससे पहले नहीं होता। और उस वक्त पता चलेगा कि इमरान खान का केस पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चला गया और फिर उसका जनाब फैसला आ जाएगा जैसे पहले हुआ। यानी पहला जो अटक जेल में खाने का फैसला है कि खाना उन्हें कहाँ से घर से दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, उसका फैसला नहीं हुआ अभी तक। अब अडियाला जेल में दोबारा दरखास्त जनाब वो चली गई है। तो वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड, वो जनाब जब जो ताखीर से इंसाफ दिया जाए, ताखीर इंसाफ नहीं होता बल्कि इंसाफ का कत्ल होता है। और ऐसा ही हो रहा है इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब खड़ा हुआ है, ये बता दूं कि इमरान खान साहब खड़ा हुआ है और डट के खड़ा है, और लोग उनसे खौफजदा हैं और ताकतवर भी उनसे खौफजदा हैं। और ये पहली मरतबा है कि वो आजमा रहा है, इनके ज़र्फ को आजमा रहा है कि आ जाओ फिर देखते हैं, आ दोनों जालिम हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती। तो छोटी छोटी और ख़बरें हैं वो मैं आपसे जो आपको ख़ास तौर पर थोड़ा सा रियलाइज़ कराना चाहता हूँ। कल का जलसा हुआ था और उसके हवाले से वो ये तो डेफिनेट है कि फ्लॉप हो गया। मतलब आपने देखा है कि वो जनाब चंद 100 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सके। और जिस वक्त मरीम नवाज साहिबा शादरा की गलियों में, जनाब तंग गली में
खिताब कर रही थी तो आधी गली उस वक्त भी खाली थी, ये पोजीशन थी। हालांकि लोगों ने बड़ी बिरयानी खाई, बिरयानी की देगे ज़्यादा थी और लोग कम थे, ये सूरत हाल है। तो उस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये हो रहे हैं। उनके जो नून लीग के अपने साफ़ी, उनको भी गुंग लगा हुआ है जनाब, वो मतलब इस पर बोल नहीं रहे। इससे बड़ी मायूसी हुई है खान साहब, जो मियां नवाज शरीफ साहब को भी बड़ी मायूसी हुई है। तो अभी तक जैसे एजाजुल हक साहब कह रहे हैं, इसी तरीके से खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं कि आखिर वक्त में बीमार हो जाएंगे। बीमारी तो किसी वक्त भी आ सकती है, हो सकता है ये फ्लाइट मतलब एक टिकट ही है ना, टिकट कैंसिल होना कोई मसला नहीं है और ज़ायब होना भी कोई मसला नहीं है। तो अब फिर सोचो विचार हो रही है। इस पर जो तज्जिया किया, तबसरा किया है ना, वो दो साफ़ियों का करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में मुझे इसमें कुछ ऑड चीज़ नज़र आई है। एक तो जो औरिया मकबूल जान साहब हैं, उनका कहना यह है कि ये जो मरीम नवाज साहिबा ने इतना बड़ा जलसा किया है, इससे ज़्यादा तो जो गड़बी वाली होती है वो अपना गाना सुनाकर और अपना तमाशा दिखाकर, डांस करके भी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर लेती है। अगरचे बड़ा डिफरेंट सी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे फील होता है कि थोड़ी जो मिसाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है मिसाल के तौर पर। ऐसे फील होता है, मुझे भी फील हो रहा है, आपको भी यकीनन फील हो रहा होगा। और ये मकबूल जान साहब ने ये जनाब ट्वीट किया था। अब दूसरे इंतहाई सीनियर साफ़ी हैं जनाब हमारे हारून रशीद साहब, उन्होंने भी एक कहा, उन्होंने कहा जी जो मरीम नवाज के जलसे में थे वो 669 लोगों की तादाद क्या थी, 669 थी। अब आप जितने मुत्तकी हों, जितने परहेजगार हों, जितने जनाब, आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ अलामतें कैसे इस्तेमाल होती है। आपको सबको पता है कि टैक्सी किस लिए इस्तेमाल होती है। टैक्सी, किसी को औरत को टैक्सी कहा जाए तो उसे क्या मुराद है, हालांकि टैक्सी एक और चीज़ है, ये भी फिगर्स हैं। इसी तरीके से आपको पता होता है, ये बात नहीं है कि आपने जनाब 80-86 साल के हो गए और जब आप 668 भी नहीं हो सकते और 670 भी नहीं हो सकते, वो 69 पर ही रहना है। तो 69 किस चीज़ की अलामत है और किस मतलब घटिया हवाले से ये इस्तेमाल होता है। तो ये जनाब दो चीज़ें मुझे ऐसे लगा है जैसे हमारी जो बाबे हैं ना जी, उन्होंने थोड़ा सा चुटकला छोड़ा है या कम से कम थोड़ा सा ऐसे ऐसे झंझोड़ा है, जो शायद मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आप डायरेक्ट आके जनाब बात करें। हाँ, अलबत्ता जैसे जिस किस्म के लोग हैं नून लीग के, मतलब वहाँ कौन सा अच्छी जहानत रखी, घटिया जहानत पड़ी हुई है, उन लोगों को जवाब में ऐसा जवाब दिया जाए तो फिर तो किसी हद तक जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन फिर भी बुजुर्ग जो हैं वो अगर इससे ज़रा थोड़ा सा दूर रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होते। कोशिश होगी जनाब कि सिर्फ 8, 10, 12 मिनट का आपसे व्लॉग किया जाए। ज़्यादा तवील खबरें मेरे पास बहुत सारी थी, मैंने हिंट्स लिखे हुए थे, लेकिन इसी पर इक्तफा करते हैं। इंशाअल्लाह मिलेंगे नई खबरों के साथ। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।